प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। और पिछले एक्सरसाइज में आपको मैंने संख्या पद्धति के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की थी, जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई थी। उसी पर आधारित ये इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव है और एक छोटा क्वेश्चन है लॉजिक वाला। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य है और कारण भी बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सवाल को हमेशा समझ के और आपको ऑब्जेक्टिव पर फैसला लेना चाहिए। हमेशा आपको बहुत सारे बच्चे ट्रू फॉल्स को मर्जी से कर देते हैं, लॉजिक भी आपको देना है। देखिए, मैं समझा रहा हूँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आपको कहा था कि वास्तविक संख्या जो रहती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर के जितनी संख्याएं बनती है वो सब आपकी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मीन्स आपको ये कहा है कि क्या ईच इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल अपरिमेय संख्या जितनी भी होती है वो सभी वास्तविक संख्याएं ये होती है, ठीक है, इसलिए सत्य आएगा। सेकंड देखते हैं हम कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या लेते हैं। अब मान लिया जाए m को हम एक प्राकृत संख्या के रूप में लेते हैं, तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होगा, चाहे वो m के रूप में, मैंने जैसे m के रूप में 2 लिया, यहाँ 4 लिया तो 2 आया, तो 2 जो है वो एक संख्या रेखा का पॉइंट होता है। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन जो रहता है उसको आप जानते हैं, जिस पे हम 0 और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर को शो करते हैं। अब नेगेटिव नंबर को भी संख्या रेखा पर शो करते हैं, तो रूट आप m यानी m की जगह अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो कभी भी आपको नेगेटिव नंबर आउटपुट में नहीं देगा। मतलब संख्या रेखा के जो माइनस वाले बिंदु हैं उसको रूट m के रूप में हम शो नहीं कर सकते, इसलिए कथन आपका असत्य होगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर से इसी ऑब्जेक्टिव पे यहाँ आते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी हो सकती है, यानी कि जो रियल नंबर हैं वो आपके रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, इसलिए ये आपका कथन कैसा होगा, असत्य होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, समझते हैं पहले। तो पहले मैं आपको परिमेय और अपरिमेय मीन्स रेशनल और इरेशनल समझाता हूँ। तो रेशनल नंबर के बारे में स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रेशनल नंबर हम जिस नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, तब वो आपका परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपके अपरिमेय यानी कि इरेशनल कहलाते हैं। अब मान लीजिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, तो पॉजिटिव यहाँ पे कोई इंटीजर लेता है, 4 लेते हैं तो 2 बन रहा है, 9 लिया 3 बन रहा है, 25 लिया 5 बन रहा है। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, 5/1, ठीक है। तो ये तो सब नेचुरल नंबर आ गए। बट एक स्पेशल केस में अगर रूट ऑफ 3 लिया, अब रूट ऑफ 3 का आउटपुट रूट ऑफ 3 होता है, या फिर वो पॉइंट में होता है, जिसको हम p/q फॉर्म में शो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ परिमेय संख्या ऐसी है जिनका परिमेय भी होता है, इसलिए आपको इसने लिखा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये जितनी संख्याएं थी उन सब का जो स्क्वायर रूट था वो कैसा था, इरेशनल। बट ये ऐसे कुछ रेशनल नंबर भी जिनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका रेशनल नंबर आता है, मतलब परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन आपका असत्य होगा। इसने कहा था कि एक उदाहरण देख के बताइए, उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ये सब उदाहरण आप लिख सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सब एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैथ्स आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, इसको 10th तक आपको हर क्वेश्चन और हर बेसिक को आपको क्लियर करना है, क्योंकि यही सब बेसिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम में आते हैं। और अभी हम इसको महत्व नहीं देते और बाद में यही आपका मैथ्स हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जब हम फेस करते हैं उस समय दिक्कत आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी सीरीज़ में आपके लगातार सभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। पहले 9th के वीडियोस इस पर अपलोड नहीं थे, अब मैंने
नाइन्थ की भी सीरीज़ शुरू की है, इसलिए उसका भी पूरा कोर्स कंटिन्यू चलता रहेगा। आप देखते रहें और अपने दोस्तों को सेंड करें और कमेंट्स करें मुझे। अगर कोई बात आपको अच्छी लग रही हो तो भी करें, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो या और भी कुछ बातें इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।